हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है शुभम बुटोला और आप सुन रहे हैं युवा वार्ता का एक नया एपिसोड। देखिए, युवा वार्ता के पिछले एपिसोड और ये जो ताज़ा एपिसोड है, इनके बीच एक वक्त जो है काफ़ी लंबा हो चला था। उसके पीछे का आपको पहले कारण बताते हैं। कारण ये है कि बीच में हमें लगने लगा था कि जो हमारी समझ का दायरा है, हमारी सोच का तो दायरा है, वो काफ़ी सीमित है। क्योंकि देखिए 2 तरीके हो सकते हैं मैं अपनी बात को कन्वे करूँ। एक ये होता है कि मैं पूरी दुनिया से जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँ और उसका एक सार बना के आपके सामने निचोड़ दूँ। और दूसरा ये होता है कि उस टॉपिक पे मैं क्या सोचता हूँ, मेरे मन में क्या विचार आते हैं, मैं उसे कन्वे करूँ। और ज़्यादा मेरा रुझान इस तरफ होता है कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं उसे कन्वे करूँ। और कभी-कभी जब मैं अपनी बात कह रहा होता हूँ और उसे बाद में जब मैं आगे जाके कुछ पढ़ता हूँ या फिर कुछ एनालाइज़ करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि कितना संकुचित सोच पा रहे हैं, मतलब इससे बाहर भी सोचा जा सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें मेरे साथ होती हैं और सबके साथ ही होती हैं। तो अब कोशिश करेंगे एक ब्लेंड आपको पहुँचाएँ, मतलब अपनी थॉट्स को थोड़ा एक्सटेंड करें, अपने विचारों को एक्सटेंड करें और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी डीपर अंडरस्टैंडिंग आपके सामने लेके आएँ। और ख़ैर बहरहाल आज का टॉपिक आपको बता देते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सीरियस भी मैं बोलूँ, एक काफ़ी महान व्यक्तित्व पे, जिनका नाम है गौतम बुद्ध। देखिए, आपने सुना होगा इनके बारे में। बुद्धिज़्म की इन्होंने शुरुआत की थी, एक बहुत बड़े सेंट रह चुके हैं, भिक्षुक थे और ज्ञान, सत्य, परम सत्य दे के गए हैं दुनिया को। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि बीते कुछ टाइम में मैंने काफ़ी इनडायरेक्टली इन्हें अपने अंदर लिया है, इन बुद्धिज़्म को, इनकी आइडियोलॉजी को काफ़ी समझा है और काफ़ी मुझे फ़ैसिनेट भी करती है। तो आज इसी को हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आशा करते हैं आप इसे अपने जीवन में उतारें, और नहीं भी उतारें तो विचारों को कहीं सबकॉन्शियस में अपने डाल लें, हमारी बकवास को सुन लें। तो एक बार फिर से नमस्कार करते हैं। मेरा नाम है शुभम बुटोला, आप सफ़र कलाम नाम से भी हमें जानते हैं, और शुरू करते हैं। तो पहली बात जो गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में कही थी, जब पहले इनके जीवन को ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध को जैसे आप जानते हैं कि एक राजकुमार हुआ करते थे, और इनके बचपन में ही इनको प्रिडिक्ट कर दिया गया था कि ये शायद बड़े होकर या तो साधु बनेंगे, सन्यासी बनेंगे बहुत बड़े, या फिर बहुत बड़े राजा बनेंगे। तो जब उनके पिता को ये बात पता चली तो वो घबराए, क्योंकि उन्हें तो एक राजा चाहिए था। तो फिर बस इसी भविष्यवाणी के चलते उन्होंने अपने बेटे को, जो गौतम बुद्ध थे, उन्हें जो है हर प्रकार की सुख सुविधा से पूरा मतलब सराउंडेड रखा, और उन्हें दुख देखने नहीं दिया। उन्होंने सफ़ेद सूखती हुई पत्तियों को तक हटा दिया, उनके आसपास से बूढ़े लोगों को हटा दिया, ऐसा कहा जाता है। तो इसी सुख सुविधा में जो है हमारे गौतम बुद्ध बड़े हुए, लेकिन उनके अंदर की जो प्रवृत्ति थी जानने की, वो इन्हें इतना जो है परेशान कह लीजिए करती थी कि वो एक दिन बाहर निकल आए बिना बताए, नगर भ्रमण के लिए जो है निकले। और वहाँ आपको पता है, बहुत फेमस कहानी है कि उन्हें सबसे पहले कोई बीमार मिलता है, फिर उन्हें एक बुज़ुर्ग मिलता है, फिर उन्हें एक लाश मिलती है, एक मृत्यु हो चुका मनुष्य मिलता है, जो वो पहली बार देख रहे होते हैं। और जब वो ये सब देखते हैं तो उनके मन में सवाल आते हैं, जीवन से जुड़े सवाल, कि जीवन क्या है, इसका सत्य क्या है। क्योंकि देखिए, जीवन तो ये भी है कि हम बूढ़े हो रहे हैं, जीवन तो ये भी है कि एक आदमी मर रहा है, उनके लिए जीवन देखिए। और इस सिद्धार्थ जो यहाँ थे, वो जी रहे थे सुख सुविधाओं में, इन सब से दूर, दुख से दूर। तो उनके मन में सवाल आया कि सत्य क्या है, जीवन क्या है, और न जाने कितने सवाल थे उनके मन में। और इन्हीं सवालों ने उन्हें उनसे उनका घर छीन लिया, संसार छीन लिया, और बन गए वो एक भिक्षुक, एक संत, और घूमने लगे परम ज्ञान की तलाश में। और वो उन्हें प्राप्त भी हुआ जब वो मेडिटेशन में बैठे थे। और उसी ज्ञान का कुछ अंश आज हम आपके पास लाए हैं। आज हम उसका एक समा बना के एक समअप करके लाए हैं उसे। तो चलिए कुछ बातों पे इनकी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने कहा, इनके ज्ञान की प्राप्ति में जो ज्ञान था, इनका कहना था कि इंसान को
मनुष्य को कॉन्शियसली अपने आज में जीना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात है, आज में जीने की बात कर रहे हैं। देखिए जो समय बीत गया, जो पास्ट है, आपको उसे सोच के दुखी और क्रोधित नहीं होना है, और जो समय आने वाला है उसे सोच सोच करके उसमें भी नहीं गुम जाना है। देखिए आजकल हमारी दिक्कतें यही हो गई हैं कि हम दो ही हम आज में नहीं जी रहे हैं। हम बस अपने पास्ट को या तो इतना जकड़ के पकड़ के रखे रहते हैं कि उसी के हिसाब से आज अपने डिसीजंस को ऑल्टर करते हैं। आज अगर किसी ने हमें दुख दिया है तो उस दुख को इतना सोचेंगे और उसी के बारे में सोचेंगे, उसी को बेस बना के एक्ट करेंगे, वैसे ही गाने सुनेंगे, वैसे ही अपनी मनोदशा बना लेंगे, आगे नहीं बढ़ते हैं। और दूसरा, जब हम अपने पास से मुक्त होते हैं तो हम जाते हैं फ्यूचर की ओर। हमारा क्या होगा, हम कैसे कर पाएंगे, आज से 5 साल बाद क्या होगा, आज से 10 साल बाद क्या होगा, जब ये नहीं रहेगा तो क्या होगा। ऐसे न जाने कितने सवाल हैं, बेफिजूल के सवाल जो हमें परेशान करते हैं। और आप देखिए आजकल का ज़माना तो इतना अनकॉन्शियस हो गया है, मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए आपका जो फ़ोन है, आपका मोबाइल है, वो आपको बिज़ी रखता है, अनकॉन्शियस रखता है। और एक हमारी आपस में बात होती है ना, हम कहते हैं कि भाई कि टाइम कहाँ जा रहा है। हम कई बार कहते हैं कि ये 2020 के बाद से तो पता ही नहीं चला, 2019-18 के बाद से वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, 3 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। देखिए अगर आपको पता करना है कि ये 3 साल कैसे गुजरे हैं तो आप अपने फ़ोन का स्क्रीन टाइम चेक कर लीजिए एक बार। आप देखेंगे कि दिन के 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे तक भी स्क्रीन टाइम पहुंचा हुआ है, और वो भी पर डे सर, पर डे। तो दिन का इतना बड़ा हिस्सा आपका मोबाइल फ़ोन में बिज़ी होके जा रहा है, तो कैसे आपका जीवन सजग होगा। और मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ कि 1-2 दिन की बात है, 1-2 हफ्तों की बात है, ये बात है 1-2-3 सालों की। देखिए आपके जीवन के, यौवन के जो यंग ईयर्स हैं, जो बचा हुआ जीवन है 40-50 साल का, उसके 3 साल उसके 3 साल आपने गंवा दिए। दिस अ वेरी बिग लॉस। और ये सब जाने अनजाने आजकल हम करते जा रहे हैं। देखिए मुझे तो नहीं लगता कि 1 हफ्ता भी कोई अब अपने फ़ोन को साइड रख के जी सकता है। और जीना चाहिए ज़िंदगी को। अगर आपको बड़ा करना है तो एक बार फ़ोन को साइड करके देखिए, मिनिमाइज़ करिए इन सब चीज़ों को, आपको दिन बड़े लगने लगेंगे। और यहीं से हम वापस आते हैं अपनी बात पे कि हमें कॉन्शियसली हर दिन में जीना चाहिए, क्योंकि जो दिन है, जो जीवन है, वो आज में होता है। देखिए कल भी एक झूठ है, और जो कल आने वाला है वह भी एक झूठ है, क्योंकि वी कांट प्रिडिक्ट द फ्यूचर, और हम ऑल्टर भी नहीं कर सकते पास्ट को। तो जितना हो सके अपने आज में जिएं। और कभी कभी ये सवाल भी आता है कि यार भाई अपने आज में जीना है और फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचना है। फ्यूचर के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो आज करेंगे क्या, आज तो हम मस्ती करेंगे। ऐसे कुछ अजीब से सवाल हमारे मन में आते हैं। पर हमने ये नहीं कहा, हमारा कहना यह है कि आज के समय में आपको क्या करना है ये आप जानते हैं। अगर आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए आपको क्या करना है। आपको पता है आपका फ्यूचर गोल जो है, एक एग्ज़ाम को क्रैक करना है, एक जॉब को एक्वायर करना है, वो आप जानते हैं, उसे आप लिख लीजिए। लेकिन जब आपने उसके स्टेप्स को देखा होगा तो आज तो आपको उसके लिए पढ़ाई करनी है, ये आप जानते हैं। तो आज की आपकी ड्यूटीज़ पहले से निर्धारित हैं, तो आप बस उन्हें कीजिए। अब कल मैं कर पाऊँगा कि नहीं, परसों में कर पाऊँगा, नहीं, आज कर लीजिए। सुखी जीवन के साथ अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो कीजिए। बस आप सक्सेस हो चुके हैं आज के दिन में, और ऐसे ही एक एक दिन करके जिए, क्योंकि आने वाले टाइम का कुछ पता नहीं चलता है। क्या पता जो आप सोच रहे हों वो कुछ भी ना हो। तो इसलिए जो है कॉन्शियसली हमें आज में जीना चाहिए। वहीं आगे बात करते हैं इनके जीवन के ज्ञान में से। इन्होंने हमें 4 नोबल ट्रुथ दिए थे, 4 सत्य इन्होंने प्रदान किए थे, जिसमें सबसे पहले ये कहते हैं कि जब तक भी ये जीवन रहेगा, ये सृष्टि रहेगी, दुख सदा आपके साथ चलेगा। दुख से आप बच नहीं सकते। यू कांट बी अवे और बी सेव्ड फ्रॉम दिस सफरिंग।
देखिए, मनुष्य का जीवन है तो दुख तो आना ही है। कभी आपको कोई बीमारी लग जाए, आपके प्रियजन गुज़र जाएँ, आपकी कोई मन की बात हो, कोई इच्छा हो और वो पूरी ना हो, इस पे भी दुःख होता है। दुःख एक सत्य है और इसी की अगली बात वो कहते हैं कि इस पे कारण भी बता रहे हैं कि इस दुःख का कारण क्या है। इस दुःख का कारण है किसी चीज़ से, किसी मटेरियल, किसी भी चीज़ से मोह रखना, अपने को उससे बांध के रखना, अटैचमेंट्स रखना। मान लीजिए आप जो हैं अपने पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा अटैच हैं, आप किसी चीज़ से, अपने लैपटॉप से, अपने फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा अटैच है, पकड़ के रखा है बिल्कुल। तो जब वह चीज़ आपसे दूर जाएगी, जो कि जानी ही होती है एक न एक बार, तो आपको दुःख होता है। ऐसे ही आप देख लीजिए, हमने अपने जीवन में इतनी सारी चीज़ों पे अपना पोज़ीशन लगा के रखा है, हम छोड़ना नहीं चाहते हैं किसी भी हाल में। दूर-दूर से लगता है कि हमारे पास क्या ही है, पर आप देखिए एक-एक चीज़ आप इतने ज़ोरों से पकड़े हुए हैं अपने साथ कि आप छोड़ने पर बहुत दुःख होता है। तो इस दुःख से बचने के लिए अपनी तीसरी बात में वो जो है इसका निवारण भी बता रहे हैं। सबसे पहले कॉज़ हमने देख लिया, पहले तो दुःख है। दुःख का कॉज़ है आपका अटैचमेंट, आपका चीज़ों के प्रति ये जो मोह है, और तीसरा वो बता रहे हैं, इसका निवारण दे रहे हैं कि मुक्ति के लिए, इन सब चीज़ों से मुक्ति के लिए आदमी को अपना विज़डम, अपना विवेक जगाना आवश्यक है। और अपने को जो है, अपने ध्यान को अपने आप पे केंद्रित रखिए, ये वो कह रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? आप देखिए कि अपने विवेक को, अब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, विवेक। विवेक क्या होता है? आप देखिए, मैं कभी-कभी अपने साथ के बच्चों को, अपने साथ के नहीं कहूँगा, मैं जनरली लोगों को देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि हम कोई टॉपिक पे बात करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं, कोई भी आपका डिस्कशन होता है, तो उनकी कोई राय नहीं होती है। कभी-कभी किसी इंसान की कोई राय नहीं होती है किसी चीज़ पे। दे आर नॉट फॉर्मिंग देयर ओन इंटेलेक्चुअल यू कैन से कमेंट। उनके पास कुछ कमेंट करने के लिए नहीं होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस टॉपिक के बारे में वो जानते कम है, नहीं, पर वो सोचते नहीं हैं, कभी इतना सोचा नहीं। कहते हैं कि हमने इतना तो कभी सोचा नहीं, इतना तो हम जानते नहीं, है ना? और जो कहीं से सुन लिया तो ठीक है, पर अपना विवेक, अब मैं जिस विवेक की बात कर रहा हूँ वो धीरे धीरे आता है। आप लगा लीजिए, आप जब धीरे धीरे पढ़ते हैं किताबों को, बाहर से किसी नॉलेज को, आप अपने आप में ध्यान से बैठते हैं, सोचते हैं, या अपने आप से डिस्कस करते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं, तो आपकी एक राय बनती है, एक विजडम आप फॉर्म करते हैं। और धीरे धीरे जब आपकी चेतना मजबूत होती जाती है, जब जब आप जो है जीवन में आगे बढ़ते हैं, एक्सपीरियंसेस आपके पास होते हैं, तो आपका विवेक धीरे 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 करके जागता है। तो इसी विवेक को जो है गौतम बुद्ध जगाने की बात कर रहे हैं। और वह कह रहे हैं, जब आप समझ लेते हैं कि ये सब अटैचमेंट्स हैं, ये सब क्षण की भर की चीज़ें हैं, हमें इनसे लगाव नहीं रखना है, ये सब आप जब समझ लेते हैं, डीपली समझ लेते हैं, तभी आप जो है इन सब बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। और चौथी बात वो कहते हैं कि इस जो विवेक का मार्ग उन्होंने दिया, इसी पे जो है दुख के सारे बंधन टूटते हैं और परम सत्य की उपलब्धि होती है। अब देखिए, गौतम बुद्ध की एक और बात ये है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी मेडिटेशन करके। मेडिटेशन क्या होता है? देखिए, जब आप अपने अंदर, अपने खुद को टटोलने लगते हैं, खुद के अंदर सवाल जवाब करने लगते हैं, सवाल जवाब खोजने लगते हैं, ध्यान लगाने लगते हैं, तो धीरे 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 आपके जीवन में गहराई आती है, आपके विचारों में गहराई आती है। आप एक एक विवेकशील, एक ज़्यादा समझदार वाले व्यक्ति बनते हैं। और आप लगा लीजिए, गौतम बुद्ध ने तो अपना जीवन पूरा इस मेडिटेशन पे, इस अपने को जानने में, इस सत्य को जानने में लगा दिया था, तो वो कहाँ पहुँच गए थे। तो उस स्तर से उन्होंने कहा कि आप अपने विवेक को बढ़ाएं, और मेडिटेशन, अपने अंदर से बातें करना, अपने आप के साथ वक्त बिताना, सवाल पूछना, उनके जवाब खोजना, और सीखते रहना, और जान लेना कि ये सब क्षण भर की बातें हैं। ये दुनिया जो है, मटेरियल्स जो हैं, वो
नहीं है, दे आर नॉट वर्थ चेजिंग। चेज़ आप कर लीजिए, पर उनको ऐसे पकड़ के रखना तो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ी की बातें हैं। तो यही कुछ 4 बातें उन्होंने कही, इससे आप दुख से जो है मुक्त हो सकते हैं। अपने विवेक को जगाइए, अपने अंदर के विज़डम को जगाइए, अपनी राय फॉर्म कीजिए। दुनिया भर आप कंटेंट पढ़िए, आप धीरे-धीरे अपने आप को मानसिक लेवल पे जो है स्ट्रॉन्ग बनाते जाइए। देखिए आपका दुख जो है मिटता जाएगा। अगली जो बात वो कहते हैं कि डोंट बिलीव ब्लाइंडली ऑन एनीवन, let it be religious scripture or saying of any great person until it meets the test of your intelligence। अब जाहिर सी बात है, उन्होंने अंग्रेजी में तो नहीं कहा होगा, पर इसका मतलब ये है कि आप जो है, कोई आपको कुछ कह रहा है, आपको कोई ज्ञान दे रहा है, कोई धर्म आपको कुछ सिखा रहा है, कोई व्यक्ति आपको ज्ञान दिए जा रहा है, आपको अपने उस विवेक से जो आपने धीरे 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 करके इकट्ठा किया है, उससे उस इन्फॉर्मेशन को, उस ज्ञान को तोलना है। और जब तक वो आपके विवेक में फिट नहीं बैठता, आप उसे मत मानिए। सिंपल सी बात है और बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, कई बार इसका उदाहरण मैं देता हूँ आपको। मैं जब सुनता था संदीप माहेश्वरी यूट्यूब चैनल सभी जानते हैं, कई बार नहीं लगता है यार कि मेरे को, हमें हमें हमारा विवेक नहीं कहता है कि एग्री नहीं कर पाता किसी पॉइंट्स पे। कभी कभी लगता है बहुत बहुत निचले स्तर की बात हो रही है, बहुत छैली बात हो रही है। हमेशा कुछ डीप हो, कुछ मीनिंगफुल निकले, जो बात उन्होंने कही वो सत्य ही हो, ये मुझे नहीं लगता। ऐसे ही कई स्पीकर्स हम सुनते हैं, वो उनके सारे विचार हैं, उनका ज्ञान है, धर्म भी एक तरह से ज्ञान ही है, पर आपकी विवेक में क्या समझ आपकी जो है वो आपसे क्या कहती है, आपकी आत्मा आपसे क्या कहती है, आप उसे ही मानिए। और यही गौतम बुद्ध भी कहते हैं, आप किसी के अंधभक्त मत बनिए। काफ़ी अच्छी बात कहते हैं। और जो है आगे वो कहते हैं कि ये जो दुनिया है जिसे हम इतना सच मानते हैं, जहाँ पे रह के हमें लगता है जैसे हम कभी मरेंगे ही नहीं, इतना सब कुछ इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, इतना खुशी से जीने में लगे रहते हैं, ये दुनिया जो है ये सच नहीं है। ये दुनिया अंतिम सत्य नहीं है, ये एक छलावा है। छलावा नहीं भी है तो यह अंतिम सत्य तो नहीं है, क्योंकि यहीं आपको मर भी जाना होता है, मर जाना होता है। लगा लीजिए, जिस जीवन को जीने की आप इतनी धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं कितना इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे सदियों तक, सालों तक यहीं रहना है, इसी दुनिया में रहना है। ज़मीन ले लेंगे काफ़ी बड़ी सी, और गाड़ियाँ ले लेंगे जो बिल्कुल सालों साल चले, और पैसा इकट्ठा कर लेंगे खूब। ये सब क्या है? आपका जीवन, आपका एक पूरा जीवन जो आपको जीने के लिए मिला था, आपने उसे ऐसे जिया है इकट्ठा करने में जैसे आपको बहुत लंबा जीवन मिला है। मतलब आपने 50-60 साल तक इन्हें जमा किया अच्छे से, और फिर आपने, नहीं, फिर तो आप मर गए उसके बाद, और ये सब पैसा, ये सब पोजेशंस यहीं रह गई आपकी। तो देखिए, सत्य ये भी है कि आपको मर जाना है। तो ये अंतिम रियलिटी तो नहीं हो सकती है कि आप, ये दुनिया ही सच होती तो हम यहाँ पे ज़िंदा रहते, हम यहीं रहते, पर ऐसा भी नहीं है। मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे कौन जानता है, आप यहाँ नहीं रहने वाले हैं। तो ये सब जिसको आप इतना सच मान के चल रहे हैं, ये एक छलावा है, और इस पर इतना फोकस मत कीजिए कि यहीं रहना है, यहीं जो है हम, जो है यही सत्य है असली। ये जीवन, भोग और भौतिकता और मेटेरियलिज्म, यही सत्य है, ये हम मान के नहीं चलते हैं। और एक एक यार, आजकल पंजाबी में काफ़ी अच्छा कल्चर चल रहा है। आजकल कल्चर मैं काफ़ी देखता हूँ। देखिए, कल्चर आजकल ये चल पड़ा है कि हम जो हैं पोजेशंस, देखिए भौतिकवाद इतने चरम पे पहुंच गया। आप देखिए कि गाड़ियाँ लेनी है, अरे मने तो महंगी महंगी गाड़ी लेनी है, ठीक है, कारा थारा, ओके। और आप देखिए पंजाबी म्यूज़िक, आप म्यूज़िक देखिए पंजाब का, अरे जो लड़की को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है, लड़की पोजीशन के पीछे, आप पोजीशन के पीछे पैसा छाप के जाना। मेरे को एक गाना था कि क्या, एक दिन सबने जाना पर जट जाऊंदा खूब कमा के, ठीक है, मतलब मैं, सबको जाना है तो मैं खूब कमा के जाऊंगा, लेकिन व्हाट डज दिस मीन? मतलब आप ये सत्य भी जानते हैं कि आपने जाना है, लेकिन मैं खूब कमाऊंगा। व्हाट इज़ द सेंस ऑफ अर्निंग सो मच इफ़ यू हैव टू गो? किसके लिए कमा रहे हैं फिर? ये सवाल तो आपने आपसे पूछा ही नहीं। और काफ़ी बुरा भी लगता है आजकल लोगों को ये सवाल पूछ दिया जाए कि किसके लिए कमा रहे हैं, क्योंकि
मेटेरियलिज्म इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि आपको गाड़ी तो चाहिए भाई। स्विफ्ट में काम नहीं चलेगा, थार चाहिए हमको, जी वेगन, फॉर्च्यूनर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी कारें। ठीक, कार ही पे बात नहीं करूँगा, बहुत सारी पोजीशन। आपको मकान भी बड़ा सा चाहिए, आपको सारी सुख सुविधाएं चाहिए, और इसमें आपका एक जीवन तो जाएगा माय बॉस। तो खैर, मैं ऐसे जीने में भरोसा नहीं रखता हूँ, पर ये मैन, दिस वर्ल्ड इज़ नॉट द रियलिटी, द लास्ट रियलिटी। इसको आप समझें और पैसा कमाएं, अच्छा कमाएं, बट एंड गोल मत बनाएं इसे। और जीवन में और भी चीज़ें हैं जानने के लिए, उस पर भी कभी ध्यान देने की कोशिश करें। खैर, आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारे गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि इग्नोरेंस, जो अज्ञानता है, वही जो है मतलब दुनिया की सारी जो प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, उसकी जड़ है अज्ञानता। अज्ञानता क्या है? देखिए, अज्ञानता ही तो मनुष्य को कमज़ोर बनाती है। अज्ञानता ने ही स्त्रियों को पीछे रखा, अज्ञानता ने ही धर्म के जो ये कट्टरपंथ है, इन्हें हिंसा करने पे मजबूर किया। यह अज्ञान नहीं तो और क्या है? तो सबसे पहले आपका ये फ़र्ज़ बनता है, और मेरे को, हमें जो ज़्यादातर सुनते हैं वो हमारे युवा भाई बहन ही हैं और दोस्त ही हैं। तो आप लोग जब भी अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, जहाँ पर भी है, आप पढ़ रहे होते हैं, तो आप ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, विद्या दो प्रकार की होती है, हमारे ग्रंथों में कहा गया है, विद्या और अविद्या। देखिए, साइंस, एसएसटी, मैथ्स, आपके जो भी ये सब्जेक्ट्स हैं, ये भी एक तरह की एकेडमिक आपकी नॉलेज है, पर साथ में ज्ञान में आता है आपका ये, जो आप अपने आप को जब जानते हैं, जब आप मनुष्य के बिहेवियर को जानते हैं, साइकोलॉजी को जानते हैं, जब आप धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस से इस दुनिया को जानते हैं, दुनियादारी को जानते हैं, जब आपके विचार बनते हैं, जब आप रिश्ते संभालना सीखते हैं, ये सब भी ज्ञान में आता है, और इसका इम्पोर्टेंस भी उतना ही ज़्यादा है। तो कोशिश कीजिए, मैं यही कहूँगा कि आप नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपको शांति मिलेगी। आपके सारे जो दुख और जो भी सवाल है आपके मन में, मुझे पता है आपके मन में कुछ ना कुछ सवाल होते हैं, किसी को किसी ना किसी बात का दुख होता है, ठीक है, बट आई कैन चैलेंज यू, मैं आप सभी को आज एक चैलेंज देता हूँ। आप अपने जीवन की एक कोई भी परेशानी है, उसे लिखिए, उसे लिखिए। मान लीजिए आप किसी लड़की के चक्कर में परेशान हैं, ठीक है, आपको आपके रिश्ते नहीं संभल रहे हैं, या फिर आपकी पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही, या फिर कुछ भी आपके मेंटल, आजकल ज़्यादातर चीज़ें मेंटली हो गई हैं, मेंटल हेल्थ से ज़्यादा रिलेटेड है। तो कुछ भी आपका मेंटल, आपका कोई बात आपको तंग कर रही है, उसे लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए, अगर आप सच में खुद को सही करना चाहते हैं। और उसके बाद जाइए इंटरनेट पे सर्फ कीजिए, धीरे धीरे ज्ञान की बातें सुनना शुरू कीजिए। एक हफ्ते तक आप अच्छी बातें, अच्छा पॉजिटिव विचारों का अपने में आगमन रखिए, तरह तरह का कंटेंट सुनिए, अच्छी किताबें पढ़िए एक हफ्ते तक। देखिए, आप देखेंगे कि आप की जो प्रॉब्लम थी ना, वो हल हो चुकी होगी, और अगर नहीं हुई होगी तो आपके मन में इतना कॉन्फिडेंस तो आ चुका होगा, इतनी पॉजिटिविटी तो आ चुकी होगी कि आप खुद ही उसे सॉल्व कर देंगे। पर जब हम दिक्कतों में घिरे रहते हैं तो हमारा मन नहीं करता, हम नहीं देखते हैं, कुछ ज्ञान व्यवहार की बातें हम नहीं देखते हैं, और इसी से जो है दिक्कतें आ जाती हैं। क्योंकि जो कुछ साल पहले मेरे जीवन की दिक्कतें थी, आज जब मैं कुछ भी ऐसा पढ़ता हूँ या देखता हूँ या सुनता हूँ, वो सब बातें, वो सब दिक्कतें हल होती हैं। मुझे लगता है यार, ये सॉल्यूशन इतने साल पहले मिल जाता तो शायद मतलब कुछ अलग होता समीकरण। तो वैसी ही बातें, आप ज्ञान को लीजिए, आप अपनी अज्ञानता को मिटाइए, और धीरे धीरे करके इस जीवन को जो है आगे बढ़ाइए। खैर, आज का एपिसोड तो काफ़ी लंबा होने वाला है, लंबा हो चुका है आई गेस, क्योंकि बातें तो हमने काफ़ी कर ली हैं, पर इनकी टीचिंग्स जो हैं वो यहीं पे ख़त्म नहीं होती हैं, काफ़ी सारी हैं। तो आशा करते हैं फिर कभी और बात करेंगे इस पे, लेकिन आज के लिए हम आपको यही कहना चाहेंगे, सम अप करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। हमने आपको बताया कि आज में जीना है सबसे पहले तो, ठीक है। जीवन में दुख है, लेकिन उस दुख से बचने का आपके पास
इलाज भी है कि आप अटैचमेंट्स में ना रहिए, अज्ञानता से दूर रहिए, विवेक का फॉर्मेशन कीजिए, अपने आप को बिल्कुल चैतन्य की फॉर्म में आप इस्टेब्लिश कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, मेडिटेशन को बढ़ाइए, शांति में जीने की कोशिश कीजिए और इस संसार को अंतिम सत्य मान के मत चलिए। हमारे एक टीचर थे, जब हम पढ़ रहे थे तो एक टीचर थे हमारे, उन्होंने मतलब हम काफ़ी स्ट्रेस थे अपनी लाइफ से, हम काफ़ी खो चुके थे। हमें लगता था यार ये भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा। भले हम करते उतना एफर्ट नहीं कर रहे थे, पर उससे जो है दिक्कत काफ़ी आ रही थी हमें। फिर एक दिन आउट ऑफ द सडन एक टीचर ने हमसे कहा, बेटा इतना लोड मत लो, ठीक है, आपने अपने लाइफ के 3-4 साल यहाँ पे काटने हैं, इस कॉलेज में काटने हैं, इतना लोड मत लीजिए, बी चिल, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो चीयर करके जिए। तो यार उस दिन कुछ एक अवेकनिंग सी आई थोड़ी सी यार, कि हाँ मतलब हम खो से गए थे एक बार में, काफ़ी स्ट्रेस्ड हो गए हैं इस लाइफ में। तो जब कोई कहता है यार चिल कीजिए, इतना इतना नहीं है, आराम से बैठे, टाइम है अभी, धीरे धीरे कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे चलिए, हाँ आप अभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो चीज़ काफ़ी आपको ध्यान में रखनी है। आज में जिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं, ये संसार सत्य अंतिम सत्य नहीं है, यहाँ की पोजेशंस अंतिम सत्य नहीं है, इसलिए आपको चिंता में रहने की ज़रूरत नहीं है। खैर आज के लिए इतना ही। आज की काफ़ी रॉ टॉक से देखें, हम 2-3 बातें लिख के बैठे थे कि इनके बारे में चर्चा करेंगे, और उनके जुड़े जो एग्जाम्पल हमने बताए वो प्योरली हमारे दिमाग से आए हैं अभी, ठीक है। तो एपिसोड काफ़ी लंबा होने वाला है, पर हमने एक चीज़ नोटिस की है कि जो आदमी हमें सुनता है वो इसलिए नहीं सुनता है कि हमारे एपिसोड छोटे हैं, वो सुनता है इसलिए क्योंकि उसे सुनना होता है। अगर ये 25 मिनट का, 26 मिनट का या फिर और भी लंबा होता तो आई गेस सब सुनते। सो ये मैन, आज के लिए इतना ही। फ़िलहाल इसे ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे अगले हफ्ते, इसी तारीख संडे को, एवरी संडे 1 एपिसोड आपको दे दिया करेंगे। और तब तक के लिए कुछ कहना है आपको, लेकिन वहाँ से आप कह नहीं सकते। खैर तब तक के लिए सायोनारा, साइनिंग ऑफ, सफ़र कलाम, शुभम बुटोला मेरा नाम है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार।